हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इस समीकरण को सॉल्व और इस समीकरण के जो उत्तर है उसकी जांच भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे समीकरण पर। ये समीकरण है 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x को वैसे ही लिखना है और ये 3 का गुणा हमें 1 में करना है। 3 का गुणा हम 1 में करते हैं तो आता है 3 और बटे में जो हमारा एलसीएम आएगा वो 3 का 3 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 2x लिखना है। इस 3 का गुणा 1 में करते हैं तो 3 आता है और जो एलसीएम 3 है वो इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगले वाले को भी सॉल्व करते हैं। 7x लिखते हैं, हमारा जो एलसीएम है वो तो आ गया है 15, तो हम इसको 15 लिख लें। हमारे एलसीएम 15 क्यों आया है, क्योंकि ये 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं और 15 और 1 का एलसीएम जो है वो 15 ही आता है। हमने कर दिया, 7x को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है और इस 15 का गुणा, तिरछा गुणा हम करते ही हैं, क्यों 1 का गुणा 7x में करते हैं तो 7x आता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये 15 का गुणा 3 में करते हैं तो आता है 15 कम 15, 15 30, 15 3 45। ये लिख दिया हमने 45। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगली जो हमारी स्टेप होगी, अब आप वापस से आप चाहो तो इसका फिर से तिरछा गुणा कर लो। 15 का इसमें गुणा कर दो और 3 का इसमें गुणा कर दो। अगर हम 2x प्लस का 3 में किसका 15 का गुणा करवा लेते हैं, तिरछा गुणा, त्रियक गुणा, इस टाइप से और इस टाइप से, तो इस 15 का गुणा हम ये समीकरण में कर देंगे, 2x प्लस का 3 में कर देंगे तो यहाँ हम लिख देंगे और ये 3 का गुणा इधर 3 का गुणा 7x प्लस का 45 में कर देंगे। 15 का गुणा 2x में करते हैं तो 30x आता है, प्लस 15 का गुणा 3 में करते हैं तो 45 आता है, बराबर। इसी तरह 3 का गुणा 7x में करते हैं तो 21x आता है, प्लस 3 का गुणा 45 में करते हैं तो ये आता है 5 10 5 3 15, हासिल का 1 और 12 और 1 13, 135 आता है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब जब x से x के जो पद हैं उनको एक साइड कर लेंगे। 30x और इधर से भी x के पद को हम इधर बुलाएंगे तो इधर प्लस का है, 21x प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाता है और 135 को यहीं रहने देंगे और इसके पास 45 को हम इधर बुला लेंगे तो 45 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। अब कुछ नहीं, हमें घटाना है। 30 में से 21 जाता है तो हमारा 9x बचता है, बराबर 135 में से हमारा 45 जाता है तो हम इसे घटा लेंगे। 135 में से माइनस 45 करते हैं तो ये आता है 90। अब क्या करना है, x को हमें यहीं रखना है, इस 9 को हम कहाँ पहुँचाएंगे, 90 के बटे में। क्यों, क्योंकि ये अभी चर और अचर है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा और 9 से हम 90 को काटते हैं तो ये आता है 10, मतलब x का मान जो आ गया है 10। आप चाहो तो इसे देख भी सकते हैं कि ये जो मान आया है वो सही है कि नहीं, बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन की जांच करते हैं कि ये जो x का मान रखने पे ये दोनों पद जो है वो बराबर आते हैं कि नहीं। तो बस हमारा जो x बराबर क्या आया था, 10 आया था, तो जहाँ भी x है इस समीकरण में हमें वहाँ पे 10 रखना है। तो 2 गुणा में यहाँ पर x है तो हमें रखना है 10, बटे में आएगा 3 और प्लस का 1, बराबर। इधर साइड भी हमें ऐसे ही करना, 7x की जगह 10 रखेंगे, बटे में 15 और प्लस का 3। अब क्या करेंगे, 10 और 2 का गुणा करते हैं तो 20 आता है, बटे में 3 है, प्लस का 1, बराबर। 7 और 10 का गुणा करते हैं 70, बटे में 15 है और प्लस का 3। अब हम क्या करते हैं, इस 20/3 में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप चाहो तो 1 मान सकते हैं और 3 और 1 का एलसीएम जो होता है वो 3 आता है और उसके बाद में त्रियक गुणा करवाते हैं। 1 का गुणा 20 में इस टाइप से तिरछा गुणा होता है हमारा, तो 1 का गुणा 20 में करते हैं तो 20 ही आता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 का गुणा 1 में करते हैं तो 3 ही आता है। इसी तरीके से हमें ये वाला भी करना है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। 15 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 15 आता है। उसके बाद में फिर से हमें तिरछे में गुणा करना है तो 1 का 70 में गुणा करते हैं तो 70 आता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और 15 का 3 में गुणा करते हैं तो 15 का 15, 15 3 15 3 45, ये आता है। अब हमें क्या करना है, 20 में 3 जोड़ते हैं तो 23 आता है, बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर करके। 70 में 45 जोड़ते हैं तो कितना आता है,
तो 5 और 7 8 9 10 11 115 बट्टे 15। अब इसे क्या करना है, हमें काटना है। 23/3 को तो काट नहीं सकते, इसको वैसे का वैसे लिखना है। ये कट जाएगा, किससे कटेगा, तो ये है जो है वो 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो यह है 23/3। मतलब हमारे जो दोनों साइड है वो बराबर हैं, तो जो x का मान आया है वो हमारा सही आया। इस टाइप से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि जो x का मान आया है वो सही है या नहीं। जब दोनों बराबर आए हैं मतलब x का जो मान हमने रखा है 10, जो आया है 10 वो सही है। तो दोस्तों आपको इसी तरह के सवाल सॉल्व करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आगे की वीडियो हम इसी तरह के क्वेश्चन के बनाएंगे, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।